नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स और आधार होता है हमारा राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। तो आज के पूरे पेपर में आप देखेंगे कि राष्ट्रीय जम्बूरी से संबंधित थी पूरी जानकारी भरी हुई है, जो कि कहाँ, पाली के रोहट में आयोजित होने वाली है और ये 18वीं जम्बूरी है। पहले पेज पर आप देख पा रहे हैं राष्ट्रीय जम्बूरी में मिनी यंग इंडिया की झलक, यानी कि पूरे देश से अलग अलग जो संस्कृतियां हैं उनके यहाँ आयोजन किए गए। इसके बाद अगले पेज पर भी उसी से संबंधित जानकारी, जहां मेजबानी पर राजस्थान को गर्व ऐसा लिखा गया है। फिर है त्याग और सेवा स्काउटिंग का विशिष्ट गुण है, राज्यपाल ने ऐसे कहा। आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में मॉडल स्टेट राजस्थान, इसका प्रदर्शन किया गया, यानी कि राजस्थान सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जो जन कल्याणकारी या फ्लैगशिप योजनाएं जो हैं उनके बारे में, तो राजस्थान कैसे मॉडल स्टेट है उसको समझाया गया। उससे संबंधित यहाँ फोटोग्राफ्स कुछ हैं। स्काउट गाइड जम्बूरी में विभिन्न राज्यों के रंग, अलग अलग राज्यों से जो स्काउट्स आए यहाँ, ये उसी की झलकियां, तस्वीरें। इसके बाद अगली नीति है बेघर व्यक्तियों को सर्वे और चिन्हीकरण किया जाएगा। कौन सी नीति? राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2022। अब यहाँ चिन्हीकरण लिखा हुआ है, आप बताएं ये शुद्ध है या अशुद्ध है, और यदि अशुद्ध है तो शुद्ध कैसे लिखा जाएगा मुझे कमेंट्स में बताएं। और यहाँ अगली नीति है इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन एवं सम्मान योजना, जिसमें श्रेष्ठ काम करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए गए। इसके बाद अगले पेज पर समर्थन मूल्य पर खरीद किसकी? दलहन तिलहन खरीद की पंजीयन सीमा को अब 20% बढ़ाया और उदयपुर में मेगा जॉब फेयर आयोजित हो रहा है। जैसा कि आपको पता है राज्य सरकार ने घोषणा की है कि राजस्थान के अब हर जिले में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। इधर यहाँ दुनिया में शांति के लिए भारत पर निगाहें, तो ये भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो यहाँ आई हुई हैं, राजस्थान के दौरे पर हैं, उनकी एक तस्वीर है। और ये निःशुल्क इलाज मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित जानकारी, जिसमें अस्पतालों के लिए इलाज सुविधाओं और डॉक्टरों के नाम प्रदर्शित करना जरूरी होगा कि उस अस्पताल में कौन कौन से इलाज वहाँ अवेलेबल हैं और कौन कौन से वहाँ डॉक्टर्स हैं जो वहाँ कार्यरत हैं, ये सारी अब जानकारी देना जरूरी होगा। इसके बाद हमारा इंडेक्स। तो आज खास जानकारी सबसे बड़ी तो यही है कि 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी, जो कि शुरू हो चुकी है, कब? 4 जनवरी को। कब तक चलेगी? 10 जनवरी तक। तो आपने भी देखा कि पूरे पेज पर या कि पूरी मैगजीन में सबसे ज्यादा जो जगह है इसी को दी गई है, इसलिए हम भी इसको आज पढ़ेंगे। अगली एक नीति थी राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2022। ये नीति क्या है इसको समझेंगे। और इसके बाद लास्ट में है इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन एवं सम्मान योजना। तो तीनों चीजों को पढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी। पिछले 2-3 दिन से हम इसको पढ़ ही रहे हैं और चर्चा में लगातार यही है। इससे ये बात जरूर समझ में आती है कि सरकार के लिए भी, राजस्थान के लिए भी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो सारी चीजों को आप सीरियसली लें। कब आयोजित हो रही है? 4 जनवरी से 10 जनवरी तक। कहाँ आयोजित हो रही है? निमली ब्राह्मण गांव। कहाँ है? रोहट, जिला पाली। ये गांव कहाँ पर है? रोहट कहाँ पर है? जोधपुर पाली मार्ग पर। स्काउट का आदर्श वाक्य क्या है? राष्ट्र के लिए सदैव तत्पर। थीम क्या है इस आयोजन की, यानी कि इस 18वीं जम्बूरी की थीम क्या है? शांति के साथ प्रगति। आर्किटेक्ट कौन है इस जम्बूरी को जिन्होंने डिजाइन किया है? वो है सुंदर राठौड़। कहाँ के हैं? पाली के। अगले पेज पर उद्घाटन करता तो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा उद्घाटन किया गया। इसके बाद थीम सॉन्ग क्या है? तो शांति प्रगति साथे आई जम्बूरी। मैंने कल आपको कहा था एक बार आप ये सॉन्ग जरूर सुन लें, उससे आपके दिमाग में हमेशा के लिए याद रह जाएगा। ये सॉन्ग इसलिए भी सुनना जरूरी है क्योंकि कई बार ऐसा होता है किसी गाने की जो ओरिजिनल जो वर्ड्स हैं वो स्टार्ट होने से पहले कोई शेर या शायरी कुछ होती है। इस गाने के साथ भी ऐसा है। गाना जहां से शुरू होता है शांति प्रगति साथ आई जम्बूरी, उससे पहले 1 या 2 लाइन की कोई शायरी भी है, कोई शेर भी है। तो एक बार आप सुनेंगे तो आपको सारी चीजें ठीक से याद हो जाएंगी। हो सकता है कई बार ऑप्शन में उस लाइन को दिक्कत आ जाए, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि गाना ये है या वो है, इसलिए गाना एक बार सुन लें। गीतकार कौन है, किन्होंने ये गाना लिखा है? तो ये है दीपक जावा, जो कि अध्यापक हैं पाली जिले में। जम्बूरी के अध्यक्ष कौन है? ये 3 पदाधिकारी यहाँ दिए गए हैं। इस जम्बूरी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर BD कल्ला, जो राजस्थान में शिक्षा मंत्री हैं। उप संरक्षक कौन है जम्बूरी के? तो श्री गोविंद सिंह डोटासरा, जो अध्यक्ष हैं राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड राजस्थान के। और महासचिव कौन है?
तो श्री निरंजन आर्य जो पहले राजस्थान के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं और अभी वर्तमान में इसके स्टेट चीफ कमिश्नर भी हैं राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड राजस्थान के। आगे प्रमुख बिंदु क्या क्या है, तो यह 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी होगी, ये तो हेडिंग में ही पता चल रहा है। इससे पहले राजस्थान में कब आयोजित हुई थी, तो 1956 में। कब, 27 से 31 दिसंबर तक। कहाँ आयोजित हुई थी, तो जयपुर के बनी पार्क में। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, किसी पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये राजस्थान में 66 वर्ष बाद इसका पुनः आयोजन हो रहा है। ये 66 और 67 वाला कंफ्यूजन मैं कल आपको बता चुका हूँ, 66 वर्ष बाद ही है इसका आयोजन। और मुख्यमंत्री ने प्रदेश में राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन हेतु बजट 2022-23 में कितना, 25 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। भारतीय वायुसेना के जो विमान है, सूर्यकिरण विमान, वो भी यहाँ अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और खास बात लास्ट में ये कि पहली अखिल भारतीय जम्बूरी, इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो सिकंदराबाद जो आंध्र प्रदेश में है। और कब किया गया, 27 से 31 दिसंबर 1953। डेट सेम है जो राजस्थान में दूसरी जम्बूरी आयोजित हुई थी, यानी कि राजस्थान में पहली, अखिल भारतीय दूसरी, उसकी भी डेट यही थी 27 से 31 दिसंबर। लेकिन पहली जम्बूरी जो भारत में आयोजित हुई वो हुई थी 1953, दूसरी जम्बूरी जो भारत में आयोजित हुई वो हुई 1956, और वही राजस्थान की पहली थी जो सेम इसी डेट को आयोजित की गई, लेकिन कब, 1956 को। ये कहाँ हुई, राजस्थान, और राजस्थान में भी कहाँ, जयपुर, जयपुर में भी कहाँ, बनी पार्क। इसके बाद अगली न्यूज है राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति। ये उन लोगों के लिए है जो जिनके पास कोई घर नहीं है, निराश्रित हैं, उनके उत्थान के लिए सरकारी नीति लाई। अब ये लागू कर दी गई है, कब से, 3 जनवरी 2022 को। किस विभाग द्वारा संचालित है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ज्यादा सामाजिक सुरक्षा योजना इसी विभाग द्वारा संचालित है। उद्देश्य क्या है, बेघर व्यक्तियों को पर्याप्त आवास की व्यवस्था के साथ साथ आश्रय देना और उनको विकास की मुख्य धारा में जोड़ना, साथ के साथ उनको शिक्षा, सशक्तिकरण, रोजगार, प्रशिक्षण के अवसर आदि प्रदान करना। कहने का मतलब आवास तो मिले ही, लेकिन आवास के साथ साथ उनको इज्जत के साथ जिंदगी जीने का मौका मिले, इसके लिए भी सरकार प्रयासरत है। यानी कि उनको शिक्षा भी मिले, सशक्तिकरण भी हो, रोजगार भी मिले, ये सारी चीजें हों, सम्मान के साथ वो मुख्य धारा में लौट सके। इस योजना का विवरण, यानी कि इस नीति के तहत क्या क्या चीजें की जाएंगी, तो बेघरों को 50 वर्ग फीट प्रति व्यक्ति की न्यूनतम जगह के साथ छत उपलब्ध कराई जाएगी। विशेष श्रेणी के लोगों को समुचित निजता एवं सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। यानी ऐसा नहीं कि एक कॉमन रूम में ही सब लोग रह रहे हैं, एक उनको प्रॉपर प्राइवेसी के साथ साथ सुरक्षित माहौल में भी उनके आवास बनाए जाएंगे। साथ ही पेयजल, चिकित्सा सुविधा, शिक्षा, सुरक्षा आदि मूलभूत जो आवश्यकता है वो भी उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। अगली योजना है इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन एवं सम्मान योजना। ध्यान रखें, महिला शक्ति प्रोत्साहन के बाद एक और योजना है जिसको बोलते हैं इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। ये उद्यम प्रोत्साहन योजना नहीं है, ये है इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन एवं सम्मान योजना। यानी कि इस योजना का संबंध केवल लोगों को अवार्ड या पुरस्कार देने से है जिन्होंने महिलाओं के क्षेत्र में या महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कुछ अच्छा काम किया है। संदर्भ, आज हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो किस दिन होता है, 8 मार्च को, सम्मानित किए जाने का फैसला किया है। इसलिए इस योजना को आज हम पढ़ रहे हैं। किस विभाग द्वारा संचालित है, तो महिला अधिकारिता विभाग द्वारा योजना का संचालन किया जाएगा। और सम्मान के लिए यानी कि अवार्ड देने के लिए कौन कौन सी कैटेगरी बनाई गई है, तो एक व्यक्तिगत श्रेणी या संस्थागत श्रेणी, यानी किसी व्यक्ति को या संस्था को, किसी दानदाता को, या CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत भी ये श्रेणी में अवार्ड दिया जा सकता है। महिला एवं बाल विकास विभाग की श्रेणी जैसे कि साथिन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या आशा सहयोगिनी, उनको भी 3 कैटेगरी ये हुई। चौथी है उड़ान योजना के तहत माहवारी स्वास्थ्य एवं प्रबंधन जागरूकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति, संस्था या NGO। और 5वीं कैटेगरी भी उड़ान योजना से संबंधित है, जिसमें जो सैनिटरी नैपकिन का उत्पादन करने वाली जो सर्वश्रेष्ठ कार्यरत SGH है, उनको भी इस कैटेगरी में अवार्ड दिया जाएगा। लास्ट में हमारा अभ्यास प्रश्न क्या है, राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2022 निम्नलिखित में से किस विभाग द्वारा संचालित है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, स्वायत्त शासन विभाग या फिर गृह विभाग। ये सारे विभाग राजस्थान के ही संदर्भ में बात हो रही है, यानी कि ऑप्शन में हर जगह राजस्थान अगर नहीं भी लिखा है तो ये सेल्फ अंडरस्टूड है, सब में राजस्थान आप जोड़ लें।
तो राजस्थान के सारे विभाग हैं, उत्तर क्या होगा वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।